सभी किसान भाइयों को राम राम। किसान भाई, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय लगभग पूरे भारतवर्ष में गन्ना कटाई का सीज़न चालू है। और गन्ना कटाई से पहले जो हम किसान भाई एक अपनी फसल का अनुमान लगाते हैं कि हमें गन्ने का उत्पादन अत्यधिक मिलना चाहिए, लेकिन वह नहीं मिलता है। तो उसके कई कारण हैं जिसके कारण किसान भाइयों हमें उत्पादन नहीं मिल पाता है। तो मैं आज उत्पादन न मिलने का कारण और उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं उसका एक कारण आज मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। किसान भाइयों, उसके बारे में मैं आप सभी को जानकारी देना चाहूँगा। किसान भाइयों, जैसा कि हम सर्वप्रथम हम अपना गन्ना फसल लगाते हैं और गन्ना फसल भारी मिट्टी चढ़ाने के उपरांत हम किसान भाई अपने खेत में जो कार्य की प्रक्रिया है, यानी कि किसी भी कार्य को लेकर भारी मिट्टी के बाद हम शायद अपने खेत में नहीं जा पाते हैं, जिसके कारण हमें कीट बीमारियों का भी पता नहीं चल पाता कि हमारे गन्ना फसल में किस तरह की कीट बीमारियां लगी हुई हैं। क्योंकि भारी मिट्टी तक गन्ने की हाइट कम होती है, तो हम उस समय तक तो अपने खेत में जा पाते हैं, लेकिन भारी मिट्टी चढ़ाने के उपरांत हम अपनी गन्ना फसल में नहीं जा पाते हैं। तो किसान भाइयों, आज भारी मिट्टी के बाद के होने वाले कार्यों के बारे में मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। किसान भाइयों, जैसा कि सर्वप्रथम बरसात आरंभ होने से पहले हम अपने गन्ना फसल में अपनी गन्ना फसल में कीटनाशक, सिस्टोमेटिक दवाई में कीटनाशक का उपयोग अवश्य करें। प्रति एकड़ 1 लीटर और कम से कम सिंचाई के साथ उसका दो बार उपयोग अवश्य करें। इसका उपयोग करने से हमें, जैसे हमारे खेत में पपड़ी कीट है, रूट बोरर है, वाइट ग्रब है, दीमक है, आदि चीज़ों का नियंत्रण होता है। तो इसका हमें उपयोग अवश्य करना चाहिए। इसके उपयोग करने से हमारे खेत में पपड़ी कीट, रूट बोरर, वाइट ग्रब ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी। इसके उपरांत किसान भाइयों, हमें ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम का भी विशेष रूप से उपयोग करना चाहिए। ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम एक जैविक फफूंदीनाशक होता है, जो कि विल्ट की फंगस और रेड रोट यानी कि लाल सड़न रोग जैसे में अत्यधिक कारगर है। उसका भी हमें उपयोग कम से कम अपने खेत में 2 बार करना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे किसान भाइयों, वो हमें किसी भी केमिकल के साथ हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। उसको हमें सिंगल चलाना है और उसके चलाने से 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक हम किसी भी अन्य केमिकल दवाई का उपयोग नहीं करना चाहिए अपने खेत में। तो ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम का भी हमें कम से कम 2 बार उपयोग अवश्य करना चाहिए। ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम का उपयोग करने से हमारे खेत में गन्ना पोचा, सूखने की समस्याएं या लाल सड़न जैसी समस्याएं, विल्ट की समस्याएं, ये सब समस्याएं खत्म हो जाती हैं। किसान भाइयों, इसके बाद हमें अपनी गन्ना फसल में ह्यूमिक एसिड का प्रति एकड़ 1 kg का उपयोग अवश्य करना चाहिए। चाहे आप सिंचाई के साथ छोड़ें, लेकिन उसका उपयोग हमें कम से कम 1 से 2 बार अवश्य करना चाहिए। क्योंकि बरसात होने के समय में हमारी मिट्टी कॉम्पैक्ट होने लगती है और कॉम्पैक्ट होने के कारण गन्ने की जड़ें विकास धीरे कर पाती हैं, कई बार विकास भी नहीं कर पाती हैं। जड़ें गहराइयों तक विकास ने पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं करेंगी, तो गन्ने की ग्रोथ भी कम होगी। तो उसके लिए हमें ह्यूमिक एसिड का उपयोग अवश्य करना चाहिए। ह्यूमिक एसिड का उपयोग करने से हमारे खेत में गन्ने की नई जड़ें निकल आती हैं, जिससे गन्ना तेज़ी से ग्रोथ करता है और गन्ने का उत्पादन किसान भाइयों हमें अच्छा मिलता है। इसके बाद किसान भाइयों, अब अगर हम बरसात के समय अपने खेत में खाद दे रहे हैं तो नाइट्रोजन का विशेष रूप से उपयोग ना करें। नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में होता है, जो कि जल्दी घुलनशील होता है। खेत में डाला कि तत्काल घुलने का कार्य हो जाता है, और बरसात अगर अत्यधिक हो रही है तो वह सिंचाई के साथ खेत से बाहर भी जा सकता है। उसका फ़ायदा किसान भाइयों हमें नहीं मिलेगा। और गन्ने में ग्रीननेस के लिए हम उसे डालते हैं कि गन्ने में अच्छा उत्पादन मिलेगा, या ऐसा कुछ नहीं है। नाइट्रोजन का हमें बरसात के समय उपयोग नहीं करना चाहिए। नाइट्रोजन की जगह हम अमोनिकल फॉर्म में अमोनियम फॉस्फेट ले सकते हैं, अमोनियम सल्फेट ले सकते हैं। अमोनियम सल्फेट में आने वाले कंटेंट्स हैं, एक तो आपका अमोनिकल फॉर्म में नाइट्रोजन आएगी, उसमें दूसरा आपका सल्फर आएगा। तो ये तत्व ऐसे हैं जो मिट्टी के कणों में चिपक के काफ़ी लंबे समय तक किसान भाइयों रिजल्ट देते हैं और गन्ने में वेट बढ़ाने का भी काम करते हैं, क्योंकि उसके अंदर सल्फर होता है और गन्ना ठोस व मजबूत भी बनता है। और उसी के साथ में किसान भाइयों पोटास का भी अवश्य उपयोग करें। पोटास के भी काफ़ी अत्यधिक लाभ है। पोटास तो भूमि में होना ही अनिवार्य है। पोटास के होने से गन्ने की पेरियों की लंबाई बढ़ेगी, गन्ना मोटा होगा, सशक्त होगा, ठोस होगा, अच्छा उत्पादन किसान भाइयों पोटास के उपयोग करने से
काफ़ी अधिक वेट भी आता है और किसान भाइयों, किसान को उत्पादन भी, आपको उत्पादन भी अधिक मिलेगा। तो पोटास का भी हमें उपयोग करना चाहिए किसान भाइयों। अब इसके बाद मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, मैं इस समय MP मध्य प्रदेश में हूँ। यहाँ पर किसान का आप गन्ना देखिए, गन्ना बंधाई नहीं होती है यहाँ पर, लेकिन गिरने के उपरांत भी गन्ने की कंडीशन कैसी है आप खुद देखिए। कैमरा आगे लाइए। गन्ने की अगर पेरी की बात करें, आप देख सकते हैं गन्ना कितना मोटा मोटा है और वेट कितना है। गन्ना देखिए, वहाँ से उसकी जड़ आरंभ है और गन्ना लेंथ में घूमते घूमते आप देखिए कितनी हाइट तक गन्ना चला गया है। देखिए किसान भाइयों, कम से कम 30 पेरी का गन्ना है और ये नवंबर माह का लगा हुआ है किसान का। देखिए आप, और यहाँ पे उत्पादन की अगर बात करें तो किसान का एक अच्छा उत्पादन यहाँ पर आता है। लगभग यहाँ पे उत्पादन की अगर बात करें, नवंबर माह का जैसे गन्ना लगा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा ठंड का क्लाइमेट भी कम होता है और जर्मिनेशन अच्छा हो जाता है नवंबर माह में। यूपी की अपेक्षा वहाँ पे ठंड का क्लाइमेट ज़्यादा होता है, जिसके कारण किसान भाइयों जर्मिनेशन में समस्या आती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे दिसंबर माह में भी गन्ना लगता है, जनवरी में भी लगता है। यहाँ पर क्लाइमेट थोड़ा अलग है, टेम्परेचर अधिक रहता है, जिसके कारण यहाँ पर जर्मिनेशन में कोई समस्या नहीं आती। और यहाँ पे अगर उत्पादन की बात करें तो यहाँ पे 60 से 80 टन, 90 टन, 100 टन तक का उत्पादन है यहाँ पर किसानों का। और महाराष्ट्र में तो इससे अत्यधिक है। आपको जल्द ही महाराष्ट्र की वीडियो भी देखने को मिलेगी गन्ने के लिए। किसान भाइयों, इस तरह का अपनी गन्ना फसल में विशेष रूप से कार्य करें। राम राम, नमस्कार।